तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हम अपने इस वीडियो में टाइम ट्रेवल के वो तरीके बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल जेन्युइन और संभव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ट्रेवल का ये पार्ट 2 वीडियो। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम ट्रेवल की एक थ्योरी को जाना, तो दोस्तों टाइम ट्रेवल के इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से चलिए उन्हें भी जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन समय को एक नदी की तरह मानते थे, क्योंकि जिस तरह नदी में पानी का बहाव समान नहीं होता, उसी तरह ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की गति समान नहीं है। और हमारे ब्रह्मांड में समय को जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है ग्रेविटी। आइंस्टाइन का मानना था कि जहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है वहाँ पर समय धीमी गति से चलता है, और जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है वहाँ पर समय तेज रफ्तार से गुजरता है। और अगर अब हम अपने सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में ही सभी ग्रहों पर समय की चाल अलग अलग होगी। जैसे कि सूर्य और जुपिटर पर समय पृथ्वी की तुलना में धीमी रफ्तार से गुजर रहा होगा, पर सूर्य और जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो समय को ज्यादा प्रभावित कर पाए, और इसीलिए हमें सूर्य और पृथ्वी के समय में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य से भी ज्यादा लाखों करोड़ों गुना बड़ा या बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि ब्लैक होल। आइंस्टाइन ब्लैक होल को नेचुरल टाइम मशीन मानते थे, क्योंकि आपको बता दें कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि ये प्रकाश को भी 360 डिग्री पर मोड़ देती है। और अगर आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताओ तो इतने में पृथ्वी पर कई साल बीत जाएंगे, और जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। यानी आप ब्लैक होल के पास लगभग 1 घंटा बिताएंगे तो इतने में पृथ्वी पर लगभग 7 साल गुजर जाएंगे। तो समझा आपने कि अगर हम ब्लैक होल से भी टाइम ट्रेवल करते हैं तो भी सिर्फ हम आगे की ओर यानी भविष्य में ही जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौट सकते। और अगर देखा जाए तो ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल और लाइट की स्पीड से टाइम ट्रेवल के ये दोनों तरीके वैज्ञानिक रूप से पॉसिबल तो हैं, लेकिन हमारी खुद की लिमिटेशंस हैं कि हम इन दोनों तरीकों से ही टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। क्योंकि आज न तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लाइट की स्पीड के बराबर चल पाए, और ना ही हमारे पास कोई ब्लैक होल है जिसके पास पहुंचकर हम टाइम ट्रेवल कर पाएं। और अगर सोचो, अगर बाई चांस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ भी जाए जिससे हम इन दोनों तरीकों से टाइम ट्रेवल कर पाएं, तो भी ये टाइम ट्रेवल बहुत ही ज्यादा कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि इस तरह के मेथड में हम टाइम ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से टाइम डायलेशन पर निर्भर रहेंगे, और हम केवल भविष्य में ही जा पाएंगे लेकिन पास्ट में नहीं। और हमें तो ये चाहिए कि हम इंस्टेंट टाइम ट्रेवल करें और एक ही पल में समय में बड़ी बड़ी छलांगें लगा सकें। तो निराश मत होइए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इंस्टेंट टाइम ट्रेवल करने की भी थ्योरी दे रखी है, और वो है वॉर्म होल। क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड में वॉर्म होल वो शॉर्टकट है जो हमें लाखों करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा कोई वॉर्म होल बना लिया जो किसी ब्लैक होल के नजदीक खुलता है, तो हम उस वॉर्म होल के द्वारा उस ब्लैक होल तक पहुंचकर आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉर्म होल केवल स्पेस में ही शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि ये स्पेस टाइम में भी शॉर्टकट होते हैं। मतलब वॉर्म होल के द्वारा हम केवल स्पेस में ही लंबी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, बल्कि समय में भी लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। वॉर्म होल वो पोर्टल हैं जो समय में भी शॉर्टकट्स बनाते हैं, क्योंकि वॉर्म होल की मदद से हम समय में भी यानी इसकी मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें इंसानों की उत्पत्ति देखनी है या डायनासोरों को देखना है तो हम वॉर्म होल की मदद से उस दौर में जा भी सकते हैं और वापस अपने दौर में आ भी सकते हैं। वॉर्म होल का ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे पास हमेशा वॉर्म होल बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं। लेकिन वो वॉर्म होल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही एक वॉर्म होल बनता है और वो तुरंत ही नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक एटम से भी छोटे होते हैं। और अब अगर ऐसे में ही हमें वॉर्म होल से टाइम ट्रेवल करना है तो हमें उस वॉर्म होल को बड़ा करना होगा, ताकि हम उसमें आसानी से प्रवेश कर सकें, और हमें उस वॉर्म होल को बंद होने से भी रोकना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम डायनासोरों के युग में चले तो जाएं, पर हमारे लौटने से पहले अगर वो वॉर्म होल कहीं बंद हो जाए तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे। और वॉर्म होल को बड़ा करने और उसे खुला रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी एक तरह से एंटी ग्रेविटी की तरह काम करती है। लेकिन हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर हम डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पाएं तो शायद हम ऐसा कर पाएं।
अब अगर मान लो हमने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जिसकी मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम टेबल कर सके और अपने प्रेजेंट में भी वापस लौट सकते हैं, तो क्या ऐसा वैज्ञानिक रूप से संभव है? और क्या ऐसा संभव है कि हम अपने पास्ट में जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार कर अपने प्रेजेंट को बदल पाएं? और क्या इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, इसका जवाब कुछ दिमाग चकरा देने वाला होगा, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जाकर कुछ भी छेड़छाड़ यानी कुछ भी बदलने की कोशिश या प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हम एक पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास को जन्म दे देंगे। और दोस्तों, ये वीडियो और एक अगले पार्ट तक जारी रहेगी जिसमें हम टाइम ट्रेवल्स की पैराडॉक्सेस को जानेंगे। तो दोस्तों, देखना ना भूलें टाइम ट्रेवल पार्ट 3। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो और ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।